जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पर्यायवाची शब्द का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में हिंदी के देख लीजिएगा, आर ओ यारो को लेके जो ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यूट्यूब पर। तो बस आप लोग टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। पीडीएफ आप लोगों को जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल और जय हो स्टडी वन डे एग्ज़ाम्स दोनों ही जो चैनल हैं और ग्रुप है वहाँ पर आप लोगों को शेयर कर दिया जाता है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे गणेश जी के बारे में। तो गणेश शब्द के बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है पर्यायवाची में, तो मतलब समझते हुए हम लोग चलेंगे और काफ़ी कुछ आप लोगों को आज सीखने को मिलेगा। एक तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हेरंब। हेरंब भी बोलते हैं हम लोग। एक दंत भी बोलते हैं गणेश जी को। एक दंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी बहुत सारी कथा है। एक कथा में ये बताया जाता है कि परशुराम जी की लड़ाई हो गई थी गणेश जी के साथ में, तो उन्होंने अपने फरसे से इनके एक दांत को तोड़ दिया था, तो इसलिए भी एक दंत इनको कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि जब महाभारत की रचना गणेश जी कर रहे थे तो जो लेखनी थी जिससे वो लिख रहे थे वो बार बार टूट जा रही थी, तो उन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर उसी को लेखनी बना दिया, तो इसलिए भी इनको एक दंत कहा जाता है। तो मतलब एक दांत आपको ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, एक एक छोटा सा टुकड़ा आपको देखने को मिलता है दूसरे दांत का हर जगह गणेश जी का, तो इसलिए एक दंत इनको बोला जाता है। इनको वक्रतुंड भी बोला जाता है। वक्रतुंड महाकाय। महाकाय मतलब बड़े आग शरीर वाले, वक्रतुंड वाले। तुंड का मतलब होता है सुंड, ठीक है, और वक्र का मतलब टेढ़ा। तो इनकी सुंड आप देखेंगे हमेशा टेढ़ी होती है, इसलिए इनको वक्रतुंड कहा जाता है। अब वक्र का मतलब अर्थ यहाँ पर क्या है? टेढ़े से। तो इसका विलोम शब्द जब आप पढ़ेंगे आगे, तो वक्र का आप क्या पढ़ते हैं? विलोम शब्द वक्र का पढ़ते हैं आप रीजू। रीजू का अर्थ क्या होता है? जो सीधा है, जो सरल है, वो होता है रीजू। तो वक्र का रीजू हम विलोम शब्द भी पढ़ते हैं, और वक्रतुंड हम किसको बोलते हैं? गणेश जी को। उसके बाद विनायक, सिद्धि विनायक, ये सब आप जानते ही हैं। लंबोदर, लंबा धन उदर, ये भी संधि आप बोल सकते हैं। यानी लंबा है उदर जिसका, जिसका पेट लंबा है वो क्या है? लंबोदर। और लंबोदर हम किसे संबोधित करते हैं? गणेश जी को। अब देखिए पार्वती जी के पर्यायवाची में अगर आप पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ दें तो भी गणेश जी का पर्यायवाची अपने आप तैयार हो जाता है। जैसे उमा, हम किसको बोलते हैं? पार्वती जी को। तो उमा सूत, सूत मतलब पुत्र। पुत्र का कई सारा पर्यायवाची है, नंदन है, सूत है। तो उमा सूत कौन हो गए? गणेश जी। पार्वती के नंदन कौन हो गए? गणेश जी। भवानी के नंदन कौन हो गए? गणेश जी। पार्वती सूत कौन हो गए? गणेश जी। तो यहाँ से गणेश जी का जो पर्यायवाची है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब उसके बाद आगे देखिए पुत्र। पुत्र का क्या क्या शब्द होता है? पर्यायवाची शब्द है, एक है आपका अंगज। अंगज कैसे हम लिखते हैं? अंग धन ज, यानी ज का मतलब, कल भी हम इसके पहले जब हम लोगों ने वीडियो देखा था पर्यायवाची शब्द का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कमल में, कमल का पर्यायवाची जब अधिकतर हम बनाते हैं तो जल के पर्यायवाची में हम ज जोड़ देते हैं। तो जल का क्या होता है एक पर्यायवाची? तोय। तो हम तोयज बोल देते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? कमल। ज का अर्थ होता है जन्मा, ठीक है, जन्म लेना, से जन्मा, जो किसी चीज से जन्मा है वो ज शब्द का प्रयोग होता है। तो अंग से जन्मा हुआ कौन? पुत्र। तो हम उसे क्या बोल देते हैं? अंगज, ठीक है। तो इसीलिए तोय किसका पर्यायवाची है? जल का। जल से कौन जन्मा हुआ आपको नजर आता है? कमल। तो इसका क्या हो जाएगा? तोयज। इसी तरीके से पयोयज, ठीक है, तोयज, पयोयज, इस तरीके से बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं शब्द। जलज, ये भी हो जाएगा क्योंकि जल भी है शब्द। उसके बाद ताम्र रस, शतपत्र, ये भी हम लोगों ने कमल के बारे में पढ़ा था। उसी तरीके से आत्मा, आत्मज, आत्मज और आत्मजा लिखते हैं ना, आत्मजा। देखिए जा शब्द प्रयोग होता है पुत्री के पर्यायवाची के लिए, और ठीक है, कई बार आप लोग पढ़ेंगे कि जा शब्द जो है वो पुत्री के पर्यायवाची के लिए प्रयोग होता है। आत्मजा, आत्मजा मतलब पुत्री। तो कभी कभी लिखती है ना सब, बहुत सारे लोग कि मैं आत्मजा हूँ, इस तरह से आत्मज हूँ, मैं पुत्र हूँ। तो आत्मा से जो जन्मा हुआ है उसके लिए प्रयोग होता है आत्मज। उसके बाद एक शब्द होता है पुत्र के लिए जो आपको याद रखना है, अपत्य। अपत्य ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलग हट के शब्द है। कुमार, तनय। तो तनय किसके लिए प्रयोग होता है? पुत्र के लिए। तनया पुत्री के लिए। तनुज पुत्र के लिए, तनुजा पुत्री के लिए। नंदन पुत्र के लिए, नंदनी पुत्री के लिए। वत्स, वत्स का मतलब बच्चा भी होता है। हे वत्स, हे बच्चा, ऐसे करके पुकारते हैं, तो पुत्र का पर्यायवाची वत्स भी हो गया। और सुत, ठीक है,
तो सुत का अर्थ भी क्या हो जाता है, पुत्र के लिए, और सुता इसको बोलते हैं पुत्री के लिए, पर्यायवाची शब्द प्रयोग होता है। अब हम लोग ध्यान देते हैं अमृत शब्द पे। अमृत शब्द पे अगर आप ध्यान देंगे, अब देखिए इसीलिए यहाँ पे जैसे बात हो गई है तो आप लोगों को बता देते हैं। जैसे सूता शब्द किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, सूता शब्द हो जाएगा पुत्री के लिए, सूत किसके लिए, पुत्र के लिए। तो जब हम लोग पढ़ेंगे यमुना जी के बारे में, तो जो सूर्य जी हैं, सूर्य के पुत्र और पुत्री थे, तो पुत्र के कौन हुए, यम, और पुत्री कौन हुई, यमुना। तो इसीलिए यमुना जो है वो यम की बहन भी हुई, तो इसीलिए उनको यम भगिनी भी बोला जाता है, क्योंकि भगिनी का अर्थ क्या होता है, पुत्री। तो यम भगिनी कौन हो गई, कालिंदी। कालिंदी किसको बोलते हैं, यमुना को। उसके बाद आप अगर सूर्य के पुत्री के रूप में भी अगर आप पर्यायवाची का प्रयोग करेंगे तब भी आपको यमुना का पर्यायवाची मिल जाता है। जैसे सूर्य पुत्री, सूर्य तनया, तनया किसके लिए होता है, पुत्री का पर्यायवाची, ठीक है। तो सूर्य तनया। उसके बाद भानु, भानु शब्द भी प्रयोग होता है सूर्य के लिए, तो भानुजा। भानुजा, जा प्रयोग किसके लिए होता है, जा प्रयोग होता है पुत्री के पर्यायवाची के लिए। तो सूर्य की पुत्री कौन हो गई, कालिंदी यानी कि यमुना। तो भानुजा किसके लिए पर्यायवाची शब्द प्रयोग हो गया, यमुना के लिए। उसी तरीके से भानु तनया, सूर्य तनया, सूर्य जा, ये सब किसके लिए प्रयोग हो गया, यमुना जी के लिए, ठीक है। आगे भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा, अभी से बस इतना बता दे रहे हैं। अर्क भी बोलते हैं, अर्क भी हम किसको बोलते हैं, कहते हैं ना कि अर्क दे रहे हैं, अर्क किसको बोलते हैं, सूर्य को। तो अर्क जा, अर्क तनया, कुछ भी बना लीजिए, सब कुछ किसका हो गया पर्यायवाची, कालिंदी यानी कि यमुना का। और यम भगिनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यम की वो बहन है। उसके बाद हम अमृत की तरफ चलते हैं। देखिए अमृत का एक तो सबसे फेमस जो पूछा जाता है वो है पीयूष, और अमृत से ही ये शब्द बाद में हिंदी में टूट टूट के बन गया अमीय। सुधा भी बोलते हैं हम लोग, सुधा ब्रांड भी है दूध के लिए, तो सुधा जो है वो अमृत का पर्यायवाची हो गया। और देवाहार भी बोलते हैं, क्यों, अब देवाहार को पकड़िए, देवों का आहार, देव और आहार, ये जो संधि हुई है यहाँ पे दीर्घ संधि, ये अ इसका और आ इसका मिलकर हो गया देवाहार। तो देवों का जो आहार है वो क्या है, अमृत है। और देव जो हैं वो क्या हैं, अमर भी उनको बोलते हैं। अमर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन लोगों ने, देवों ने अमृत का पान कर लिया था, अमृत पी लिया था, और वो अमर भी कहलाते हैं। तो देवों को हम अमर भी कहते हैं। इसीलिए जब हम लोगों ने इंद्र जी का पर्यायवाची पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था अमर पति, क्योंकि पति को एक तरीके से बहुत इज्जत दिया गया है पहले। तो आप देखेंगे ईश्वर का रूप, ईश का रूप, इस तरीके से दिया गया। तो अमरपति के रूप में हम किसको जानते हैं, इंद्र जी को जानते हैं, अमरपति। उसी तरीके से सुरपति, सुरपति भी इंद्र जी को बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सुर जो है वो देवताओं के लिए हम प्रयोग करते हैं, सुरपति। अब सूर के पति हैं, इज्जत में बोल रहे हैं इंद्र जी को, तो सुरेश भी बोलते हैं हम लोग। सूरों के ईश कौन है, सूरधन ईश। सूर और ईश शब्द का जब संधि हुआ है तो सुरेश बना है। तो सुरेश भी किसके लिए प्रयोग करते हैं, इंद्र जी के लिए। सुरेश्वर, ईश्वर, सूर के ईश्वर कौन है, सूरधन ईश्वर, ये भी हो गए इंद्र जी, सुरेश्वर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जंगल के बारे में। देखिए जंगल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो एक तो अरण्य है, इसलिए आप पढ़ते हैं सुंदरकांड, अरण्य कांड, ठीक है। अभयारण्य पढ़ते हैं आप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं अभयारण्य। तो अभयारण्य जो है उसमें अरण्य शब्द किसके लिए है, जंगल के लिए प्रयोग है। एक होता है कानन, नंदन कानन, कानन क्या शब्द हो गया, जंगल के लिए। विपिन, विपिन भी जंगल के लिए प्रयोग होता है। अटवी, अटवी का भी अर्थ जंगल के लिए होता है। और एक होता है कांतार। अब देखिए अटवी क्या है, पहले के ऋषि मुनि हमारे जंगलों में ही वास करते थे, वहीं पे वो रचना करते थे। तो अटवी शब्द का अर्थ उन्होंने इस तरीके से दिया कि दूर दूर तक पेड़ झाड़ जो उगे हुए हैं, अपने आप कहीं दूर दूर तक पेड़ और झाड़ जो उगे हुए हैं, उस जगह को उन्होंने अटवी का नाम दिया। तो अटवी वो क्या है, अटवी एक तरीके से जंगल ही तो है, तो वो अटवी हो गया। और कांतार क्या होता है, बिल्कुल घना वन या भीषण जंगल जो होता है, बिल्कुल घना जंगल, उसे हम बोलते हैं कांतार। अब एक अर्थ जो है जंगल का वो आपका दाव भी है। अब यहाँ से शब्द समझिए, अभी हम लोगों ने, या कभी भी आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे जंगल में लगने वाली आग को हम बोलते हैं दावानल। दावानल क्यों बोले, क्योंकि दाव का अर्थ होता है वन, और अनल किसका पर्यायवाची है, आग का। तो दाव धन अनल,
ये दीर्घ संधि होके क्या बन गया, दावानल। तो यानी जंगल में जो आग लगती है, जंगल में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं, दावानल। अब अनल आग का पर्यायवाची है, तो अग्नि भी तो आग का पर्यायवाची है, तो आप दावानल बोल सकते हैं, तो दावाग्नि भी तो बोल सकते हैं। दाव धन अग्नि, दावाग्नि, दाव धन अनल, दावानल। ठीक है, दोनों ही दोनों किसका पर्यायवाची हो जाएगा, जंगल के लिए हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कामदेव के बारे में। कामदेव के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कामदेव का पर्यायवाची में लिखा होता है अनंग। अनंग का मतलब क्या है, अन धन अंग। अन उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं के अर्थ में, निगेटिव, नहीं है, रहित, इसके बिना। ठीक है, तो अंग के बिना, जो अंग नहीं रखा हुआ है, अनंग है, वही कामदेव है। क्योंकि जब शिव जी तपस्या कर रहे थे और कामदेव उनकी तपस्या को भंग कर देते हैं, उन विघ्न डाल देते हैं उनकी तपस्या में, तो फिर वो आम के पेड़ के पीछे जाके छुपे रहते हैं और उसके बाद शिव जी क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उनको भस्म कर देते हैं। तो भस्म करने के बाद अब उनका अंग तो जल गया, लेकिन मन में कामना के रूप में, भावना के रूप में ये बोला गया, शिव जी ने कहा, उनको वरदान दिया कि आप जीवित रहेंगे हमेशा के लिए। तो इसीलिए जितना भी पर्यायवाची आप मन से जुड़ा हुआ, काम से जुड़ा हुआ, काम का अर्थ मतलब कामना, इच्छा से होता है, उससे जुड़े हुए आप जितने भी शब्द देखेंगे वो कामदेव से ही जुड़े हुए शब्द आपको नजर आएगा। तो कामदेव का एक तो पर्यायवाची हो गया अनंग। अनंग का मतलब हो गया बिना अंग के। अन उपसर्ग है, उपसर्ग जो शब्दों के आगे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है वो उपसर्ग कहलाता है। तो अन धन अनंग मतलब अन धन अंग क्या हो गया, अनंग। उसके बाद आप पढ़ेंगे मनोज। अब ये ज जो है मनोज में, वो वही है जन्मा वाला जो हम लोग कमल के लिए पढ़े थे, पयोज, जलज, नीरज। एक हम लोगों ने कमल में पढ़ा था पंकज। ज का मतलब उत्पन्न होना और पंक का अर्थ था कीचड़। तो जो कीचड़ से जन्मा हुआ है, जो कीचड़ से निकला हुआ है, पैदा हुआ है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, कमल। और ये मनोज है। तो मनोज में ये देखिए विसर्ग संधि हो जाती है, तो विसर्ग का लोप होके ओ हो जाता है। ठीक है, तो ये मन मन स्थिति बोलते हैं ना कि आपकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है, मन स्थिति ठीक नहीं है। तो मन धन ज, जब ये दोनों मिलते हैं तो मनोज बनता है। यानी जो मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म क्या लेता है, मन में जन्म आपकी भावना लेती है। तो अनंग हो चुके हैं ये, इनके पास अंग तो है नहीं, और शिव जी ने वरदान दिया कि अब आप मन में जन्मेंगे, आप कामनाओं में वास करेंगे, आप इच्छाओं में वास करेंगे। तो ये मन से जन्म लेने वाले हैं, तो ये क्या है, मनोज। उसके बाद इनका जो बाण है वो पुष्प का बना हुआ है, फूल का बना हुआ है। और धनवा का अर्थ होता है बाण। अभी हम बाण का भी साथ में ही पर्यायवाची देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो धनवा किसको हम बोलते हैं, बाण को। ईशु और ये शख, बाण, ये सब क्या हो गया, पूरा का पूरा बाण के लिए प्रयोग होता है धनवा। और पुष्प धनवा यानी कि पुष्प से बना हुआ इनका धनुष है। तो जितना भी धनुष का पर्यायवाची है, ठीक है, उसमें अगर आप पुष्प या कुसुम, फूल के पर्यायवाची को साथ में जोड़ देंगे तो ये कामदेव का पर्यायवाची बन जाता है। अब जैसे शर, बाण, ये सब क्या है, बाण का पर्यायवाची है। शर भी बाण का पर्यायवाची है। इसके साथ आपने जोड़ दिया कुसुम, तो कुसुम शर क्या हो गया, ये हो गए कामदेव। उसके बाद कुसुम बाण, ये भी हो गया कामदेव का पर्यायवाची। पुष्प शर, बस शब्दों को जोड़ते रहिए। शर का अर्थ क्या है, धनवा का अर्थ क्या है, बाण है, तो उसके साथ फूल का पर्यायवाची जोड़ दीजिए, तो पुष्प धनवा, कुसुम शर, कुसुम बाण, पुष्प शर, सब क्या हो गए, कामदेव का पर्यायवाची हो गए। तो वही लिखा है कि कुसुम के पर्यायवाची में बाण के पर्यायवाची को जोड़ देंगे तो आपका कामदेव का पर्यायवाची बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए, ये रति के पति भी हैं। मैंने आपको बताया था कि शची पति के रूप में आप किसको याद रखेंगे, इंद्रदेव को, क्योंकि वो शची के पति हैं। तो अगर पति को आप क्या क्या बोलते हैं, पति को आप कांत भी बोलते हैं, पति के लिए आप वल्लभ शब्द भी बोलते हैं, पति के लिए आप नाथ शब्द भी जोड़ देते हैं। तो रति के नाथ, रतिनाथ कौन हो गए, रति के नाथ। रति के पति कौन है, कामदेव। शची के पति कौन है, इंद्रदेव। तो शचीनाथ, शशीनाथ कौन हो गया, इंद्रदेव। शची वल्लभ कौन हो गए, इंद्रदेव। और रति की बात होती है तो रतिकांत कौन हो गए, रति के कांत हो गए कामदेव। रति वल्लभ, वल्लभ भी पति के लिए पर्यायवाची शब्द होता है, तो रति वल्लभ कौन हो गए, कामदेव। रति के नाथ कौन हो गए, वो भी कामदेव हो गए। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अगर रति के पर्यायवाची में पति के पर्यायवाची को आप जोड़ देंगे तो आप कामदेव के पर्यायवाची को पा जाएंगे। तो रतिकांत, रतिनाथ, रतिपति, रतिवल्लभ, ये सब कुछ किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के। उसके बाद एक कंदर्प है।
कंदर्प का अर्थ भी होता है कामदेव का। अब कामदेव को भस्म किसने किया था, उनका दहन किसने किया था, जला किसने दिया था, भस्म कर दिया था शिव जी ने। तो कंदर्प दहन किसके लिए प्रयोग कर लेंगे आप, शिव जी के लिए। अगर आपको नहीं भी पता है कि कंदर्प दहन किसको कहते हैं, तो कंदर्प शब्द किसके लिए आप पढ़ रहे हैं, कंदर्प शब्द आप पढ़े हैं कामदेव के लिए। और दहन का अर्थ क्या होता है, जलना, भस्म होना, ठीक है। तो कंदर्प दहन दोनों को जोड़िए, तो जिसने कंदर्प को दहन कर दिया हो, जला दिया हो, भस्म कर दिया हो, कामदेव को भस्म कर दिया हो, वो कौन है, शिव जी। उसके बाद अब इनका ये सब भी पर्यायवाची है। काम यानी कि इच्छा, मार, स्मर, मदन, मन को सीजने वाले, मन सीज, मन मथ, जो मन को मथ दे, वो कौन है, कामदेव। अब आलय जो शब्द है, आलय जो शब्द है वो किसके लिए होता है, गृह के लिए होता है, घर के लिए होता है आलय शब्द का प्रयोग। तो जहाँ पे पुस्तक गृह है, जहाँ पुस्तक घर है, जहाँ ऐसा कोई जगह, स्थान जहाँ पे पुस्तक आपको देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, पुस्तक धनालय। ऐसा कोई घर, ऐसा कोई स्थान जहाँ पर आप विद्या ग्रहण करते हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, विद्यालय, विद्याधन आलय, दीर्घ संधि हो गई। तो मन मथ, तो एक शब्द आप पढ़ते होंगे मन मथालय, यानी कहीं ना कहीं इसको अगर आप तोड़ के पढ़ेंगे तो वो ऐसा कोई स्थान होगा, ऐसा कोई जगह होगा, निवास होगा, जहाँ पे मनमथ रहते होंगे या मनमथ का वास होता होगा। मनमथ कौन है, कामदेव, क्योंकि मन को जो मथ दे वो कौन है, कामदेव। तो कामदेव का वास कहीं हो रहा है, वो उनका निवास स्थान है, तो वो क्या है, आम का पेड़, ठीक है। तो आम के पेड़ के लिए मनमथालय शब्द का भी प्रयोग होता है। आम के पेड़ के लिए पिक बंधु शब्द के लिए भी प्रयोग होता है। पिक बंधु क्यों, पिक का अर्थ होता है कोयल, ठीक है। तो कोयल का ये बंधु है, मतलब कोयल यहाँ पर आके बैठ रही है, तो आम का पेड़ उसको भगा नहीं रहा है ना, वो वहाँ पे बैठ रही है, रिलैक्स हो रही है, उसको अच्छा महसूस हो रहा है, आप मीठा मीठा गाना सुना दे रही है, तो वो क्या है, पिक बंधु। तो कोयल के लिए आम का पेड़ फेवरेट है, तो आम के पेड़ को पिक बंधु भी बोलते हैं, मनमथालय भी बोलते हैं। और ये बसंत के सखा भी हैं, बसंत बंधु भी हैं। उसके बाद क्या है, मछली के पर्यायवाची में अगर आप ध्वज के पर्यायवाची को जोड़ दें, ध्वज, केतु, पताका, इसको अगर आप जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, वो भी कामदेव का पर्यायवाची बन जाता है। तो जैसे मीन केतन, केतन भी ध्वज का पर्यायवाची है। मकर ध्वज, झष केतु, क्योंकि झष किसके पर्यायवाची है, मछली का, वो भी हम देख लेंगे। केतु मतलब ध्वज, पताका। अब उसके बाद देखिए ऊपर हमने बाण का पढ़ा हुआ था कि अगर बाण के पर्यायवाची में आप फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, इसके पर्यायवाची को साथ में जोड़ देते हैं तो वो आप कामदेव के पर्यायवाची को पा जाते हैं। तो बाण का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, धनवा। तो इसीलिए पुष्प धनवा हमने किसके लिए पढ़ा, जिसके बाण पुष्प से बने हुए हैं, वो कौन है, कामदेव। पुष्प शर, कुसुम शर, क्योंकि पुष्प का जो पर्यायवाची है वो कुसुम हो गया, बाण का पर्यायवाची शर हो गया, तो कुसुम शर किसका पर्यायवाची हो गया, ये हो गया कामदेव का। उसके बाद तोमर, विशीख, कुसुम विशीख, पुष्प विशीख, कुछ भी शब्द प्रयोग हो जाए। ईशु और सायक, तो ईशु और सायक इन दोनों शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये भी बाण के पर्यायवाची हैं। उसके बाद मछली, मछली में एक होता है मीन और मछली का एक होता है पर्यायवाची मकर। इसीलिए जब हम लोगों ने समुद्र का पर्यायवाची पढ़ा था तो समुद्र के पर्यायवाची का एक नाम हम लोगों ने पढ़ा था मकर आलय। क्यों आलय, देखिए इसमें मकर धन आलय, यानी कि वो स्थान जहाँ पर वो, मतलब कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे मछली का निवास है, जहाँ मछलियों का निवास है, वो कौन सा जगह है, समुद्र है। तो इसीलिए समुद्र को हम क्या बोलते हैं, मकर आलय, मकर का आलय, मकर धन आलय, ठीक है। और इसी तरीके से हमने उसे पढ़ा था वरुण आलय। क्यों, क्योंकि वरुण है जल के देवता, उनका निवास स्थान है समुद्र, तो वरुण का आलय वरुणालय क्या हो गया, समुद्र। उसके बाद मत्स्य भी पढ़ते हैं हम लोग, मत्स्य, ठीक है, मछली के लिए झक भी पढ़ते हैं और समुद्री भी पढ़ते हैं। समुद्री क्यों, समुद्र में वास है मछली का, तो उसे हम समुद्री बोल देंगे। अब देखिए झष संस्कृत में हम पढ़ते हैं, ये संस्कृत से शब्द उठाया गया मछली के लिए, मीन के लिए झष, और जब हम इसे तद्भव करके, ये तत्सम मान लीजिए संस्कृत के शब्द हैं, और इसे प्रयोग करते करते हिंदी में जब हम प्रयोग करना शुरू किए तो इसको हमने बोल दिया झक। तो झष तत्सम शब्द है और झक उसका तद्भव शब्द है। तो तत्सम तद्भव शब्द भी आपको पढ़ना होता है, तो बहुत सारे पर्यायवाची में तत्सम तद्भव शब्द दोनों ही होता है, क्योंकि शब्द का अर्थ तो वही निकल रहा है ना। संस्कृत में आपने बोला, उसको हिंदी में आप पढ़ लिए तो उसका तत्सम का तद्भव बोल दिए, लेकिन अर्थ तो वही हुआ, पर्यायवाची ही आप उसको कंसिडर करेंगे, पर्यायवाची के तौर पर ही आप उसे समझेंगे।
तो ये पूरा अपना कंप्लीट होता है आज का इतना पर्यायवाची। अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द में मिलते हैं। कुछ वीडियोस पहले पर्यायवाची शब्द में अच्छे से करते हैं, फिर रिवीजन करेंगे फ्लो डायग्राम बनाकर, तब फिर हम लोग अगले टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।